देश को लैंड ऑफ द फ्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी शहर है बैंकॉक, जिसके बारे में किसे नहीं पता है। सबको पता है कि बैंकॉक कैसा शहर है, लेकिन अगर एक बात कोई नहीं जानता होगा तो ये है इसका पूरा नाम क्या है। जी हाँ, इस शहर का नाम ही इतना बड़ा है कि इंसान उससे पहले तो बैंकॉक ही पहुंच जाए। खैर, हम तो इसे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बस आप अपनी स्क्रीन पर ही इसका नाम देख लीजिए। हम तो नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए। यार कैसा है, देखा आपने, इतना बड़ा नाम है इसका। अब आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा नाम भला कोई कैसे ले सकता है, वो भी किसी शहर का। अब आप किसी से पूछेंगे कि यहाँ से इतने बड़े नाम वाला शहर कहाँ है, तो सबसे पहले तो सामने वाला हैरान हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। जी हाँ, वैसे अगर आप इन्हें रियल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो जब कभी आप बैंकॉक जाए तो पढ़ना शुरू कीजिएगा, और यकीन मानिए जब तक आप इसे बोलना सीख पाएंगे आप बैंकॉक पहुंच जाएंगे। वैसे दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी यही है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 70 लाख के आसपास है, मतलब 10% देश की पॉपुलेशन यहीं रहती है। यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पर बड़े लेवल पर काम होता है। बैंकॉक की बात हो रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि ये बहुत ही गर्म शहर है। जी हाँ, ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आप जब भी इस शहर में घूमने जाए तो मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड हो, मतलब कि अच्छे से पानी वानी ले लो यार। और साथ ही साथ एक बात का खास ध्यान रखें कि आपके पास छाता जरूर होना चाहिए। वैसे भी यहाँ जहाँ समंदर होता है वहाँ गर्मी तो होती है और बारिश भी साथ में आती है। वैसे एक बात और है, बैंकॉक को सिटी ऑफ स्माइल भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और किसी के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। बैंकॉक में जब भी कोई टूरिस्ट घूमने जाता है और किसी कारणवश कोई तकलीफ में पड़ जाता है तो वहाँ के लोकल लोग भी टूरिस्ट की खूब मदद करते हैं। वो जानते हैं कि टूरिस्ट इनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितने अहम है, और यही वजह है कि यहाँ का टूरिज्म बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। क्या आपको पता है कि दूसरे देशों से लोग बैंकॉक क्यों इतना घूमने आते हैं? तो इसका मेन रीजन है बैंकॉक की नाइट लाइफ। जी हाँ, इस शहर की नाइट लाइफ के बारे में क्या ही कहना यार, किस्से कहानियां तो आपने भी खूब सुन रखी होगी। क्यों, सही कहा ना? और कुछ लोगों ने तो मजे भी किए होंगे। खैर, यहाँ की नाइट लाइफ पूरी रात लोगों के लिए खुली रहती है। वैसे आपको बता दूं कि बैंकॉक ही क्यों, आप थाईलैंड के किसी भी शहर में चले जाइए, यहाँ की नाइट लाइफ आपको अपना दीवाना बना देगी। पटाया शहर, इसका भी नाम सुना होगा। ये क्या किसी मामले में किसी से कम है? जी नहीं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि थाईलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला देशों की सूची में काफी ऊपर आता है। एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि सिर्फ बैंकॉक में ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ आते हैं। जो यहाँ का एयरपोर्ट है, इसे अब सरकार इसे और बड़ा करने का सोच रही है ताकि सैलानियों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। थाईलैंड में आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग ही तरह का नशा है। आप रात के समय में यहाँ पर बीचेस पर जाकर आराम से समय बिता सकते हैं। आपको फील होगा कि आप नेचर के करीब आ गए हैं। यहाँ के लोग हफ्ते में एक दिन जरूर बीच पर जाकर 3 से 4 घंटे वक्त बिताते हैं, क्योंकि यहाँ के आने के बाद काफी मजा आता है और उन्हें यहाँ पे सबसे बड़ी चीज सुकून मिलती है। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में अगर कोई गलती से भी बिना अंडरगारमेंट पहने घर से बाहर निकला तो समझिए कि उसका काम तो हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो जाती है। अब आपके दिमाग में खुराफाती सवाल आ रहा होगा कि यार ये कोई कैसे पकड़ सकता है कि किसी ने पैंट के नीचे चड्डी पहनी है या नहीं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हर जगह पर स्पेशल कैमरे लगे रहते हैं, जिसकी मदद से पुलिस वाले बिना अंडरगारमेंट पहनकर बाहर निकलने वाले इंसान को पकड़ लेते हैं और सजा भी दी जाती है। सिर्फ पकड़ने से काम नहीं चलेगा, तो अगर आप इस देश में गए तो याद रखेगा कि अंडरगारमेंट तो एक्स्ट्रा लेके जाइए, और नहीं लेकर गए तो वहाँ खरीदे और इन सब के बाद पहने जरूर, क्योंकि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। दोस्तों, एक बात जो आपने हर एटीएम मशीन पर नोट की होगी कि जब भी आप पैसा निकालने जाते हैं तो मशीन के द्वारा पहले आपका कार्ड दिया जाता है और उसके बाद आपका पैसा। लेकिन बैंकॉक में ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पर आपको पहले पैसे मिलते हैं और उसके बाद आपका कार्ड। जी हाँ, शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग अपना कार्ड ही लेना कई बार भूल जाते हैं, और ये फैक्ट हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप कभी थाईलैंड जाओ तो आपको ये सब दिक्कत ना हो। वैसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश तो बहुत ही आगे है, लेकिन यहाँ पर एटीएम का फंडा अलग ही है यार। दोस्तों, थाईलैंड के लोग बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। यहाँ पर आप आराम से किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन जी हाँ, यहाँ की लड़कियां तो और भी ज्यादा फ्रेंडली होती है और यहाँ सबके साथ बहुत ही कम समय में घुल मिल जाती है। और यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही ज्यादा उम्दा और खुशहाल होता है।
भाई लोग यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, घूमने जा सकते हो। वेल दोस्तों, हर देश को डेवलपमेंट के नाम पर कीमत चुकानी पड़ती है। थाईलैंड ने भी चुकाई है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 100 साल पहले नॉर्थर्न थाईलैंड पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, या यूं कहे कि जंगल ही था तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन आज के दिन में यहाँ की 25% लैंड पर ही फॉरेस्ट रह गया है, जिसे ग्रीन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी हर जगह रेसिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज को स्टेबलिश कर दिया गया है, और यही कारण है कि यहाँ की एयर क्वालिटी पहले के मुताबिक बहुत खराब हो गई है। वेल फ्रेंड्स, थाईलैंड के लोग ना बड़े ही धार्मिक होते हैं। यहाँ पर तकरीबन 35,000 मंदिर हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं। थाईलैंड में आप कुछ भी पहन लो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ के मंदिर के अंदर जाना है तो भैया आपको मॉडेस्ट कपड़े यानी साधारण कपड़े ही पहनने होते हैं। मैन भी कुछ भी पहन कर नहीं जा सकते। थाईलैंड के लोग ना अपने राजा को बहुत ही ज्यादा इज्जत और प्यार करते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि थाईलैंड के राजा का फोटो अगर किसी मार्केट एरिया में वहाँ के लोगों को दिख जाए तो वो लोग अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। इसे कहते हैं रियल रिस्पेक्ट देना। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप किसी के सिर को छू नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड की मान्यता के अनुसार हर इंसान का सिर उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में किसी को भी किसी के सिर को ना छूने की हिदायत दी जाती है। यहाँ तक कि आप किसी भी छोटे बच्चे का सिर भी नहीं छू सकते। तो आपको इस देश में जाने का मौका मिले तो भैया इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वेल फ्रेंड, दुनिया में सबसे ज्यादा और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्किड फूलों का एक्सपोर्टर देश है थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस फूल की खेती भी की जाती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको इस देश में 1500 से ज्यादा तरह तरह के ऑर्किड फूल नजर आते हैं। इसे बाहर के देशों में बेचकर यहाँ के लोग खूब पैसा कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्पाइसी खाने से प्यार है तो आप थाईलैंड को बहुत ही पसंद करने वाले हो। यहाँ पर आपको तरह तरह का खाना खाने को मिलता है, और यकीन मानिए सब इतना मसालेदार होता है कि आप तो चटकारे लेकर खाएंगे और आपको खाने में बहुत ही मजा आएगा। वैसे भी थाईलैंड के किंग फिश का स्वाद तो आय हाय द बेस्ट माना जाता है, और साथ ही कोकोनट वाटर का इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया जाता है। इसे आप आइसक्रीम के साथ भी पी सकते हैं। थाईलैंड में जब बारिश आती है तो आपको लगेगा कि मानो मेला ही लग गया हो। जी हाँ, यहाँ पर सब लोग सड़क पर आ जाते हैं और नाचते हैं। यार छोटी सी कंट्री है, लेकिन लोगों का दिल ना बहुत बड़ा है। लोगों का मानना भी है कि अगर आप किसी को परेशान नहीं करते हो तो आपके ऊपर भी कभी परेशानी नहीं आती है। यहाँ पर हंसते हुए चेहरे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्या आपको पता है कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जो हम पीते हैं उसकी शुरुआत भी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से ही हुई थी। पहली बार रेड बुल बैंकॉक में 1976 में बनाया गया था। रेड बुल का हेड ऑफिस भी बैंकॉक शहर में है। यहाँ पर इसी तरह की और भी बड़ी बड़ी कंपनियों की शुरुआत हो चुकी है। तभी तो यहाँ के लोग क्रिएटिव और बिजनेस माइंडेड माने जाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के लोग जनरली हाथियों का देश भी कहते हैं। आपको थाईलैंड में सबसे ज्यादा संख्या में एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा हाथी है, जिसमें से 5,000 के करीब डोमेस्टिक है। यहाँ के लोग हाथियों को पालते हैं। वेल फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक ऐसा देश है जहां पर आपको दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट क्रिएचर दोनों ही देखने को मिलेंगे। दुनिया का सबसे छोटा क्रिएचर बम्बल बी बैट आप थाईलैंड में देख सकते हो, तो वहीं सबसे बड़ी मछली वेल शार्क भी यहाँ पर पाई जाती है। थाईलैंड में कुल मिलाकर 1430 आइलैंड है, जिसमें बहुत ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता है। लेकिन यहाँ के बहुत सारे आइलैंड इसीलिए भी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर हॉलीवुड के फिल्मों की शूटिंग होती है। आप एक से बढ़कर एक नजारा देख सकते हो। इस देश में वेल ऐसे और भी कई आइलैंड है जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि इस आइलैंड में भूत बसते हैं। एक समय ऐसा था जब थाईलैंड में हर बच्चे बुद्धिस्ट मूक बनना पड़ता था। अब इस नियम में बहुत ज्यादा